बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है विच ऑपरेटर विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन से ऑपरेटर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और देन उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, एंड सो ऑन। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, इवन कॉटलिन हो, तो ये तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जैसे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें हमारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है। जिस तरह से हमारे अलजेब्रा में ऑपरेटर पहले सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस सॉल्व होती हैं, उसके बाद हमारे पास हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर को, रिमाइंडर ऑपरेटर को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन आ जाती है, एंड देन उसके बाद इक्वल। तो प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस किसी भी एक्सप्रेशन में हमारी पैरेंथेसिस को दी जाती है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो हो कि हमारे पास नेस्टेड पैरेंथेसिस हो, यानी कि नेस्टेड का मतलब है वी हैव पैरेंथेसिस और उसके अंदर फिर से पैरेंथेसिस यूज़ हो रही हैं, तो पहले जो नेस्टेड पैरेंथेसिस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, देन उसके बाद आउटर पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा। और हमारे पास इस तरह के सिनेरियो भी आते हैं जहाँ पे हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर किसी सेम एक्सप्रेशन में आ जाएं और मल्टीपल टाइम्स आ जाएं, तो इसकी एसोसिएशन है, एसोसिएटिविटी है, उसके हिसाब से लेफ़्ट टू राइट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। और इसी तरह एडिशन के केस में भी होगा। और एट द एंड राइट साइड पे तमाम एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के बाद लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा इक्वल के साइन के लेफ्ट पर उसको असाइन कर दिया जाएगा। तो सिंपली आप ये याद रखिएगा, आपके जो ऑपरेटर हैं उनमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस को दी जाती है। सबसे पहले ये सॉल्व होंगी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, देन उसके बाद ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं वो सॉल्व होंगे, देन उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और एंड में हमारा इक्वल होगा। अगर हमारे पास पैरेंथेसिस नेस्टेड हैं तो हमारे पास जो इनर पैरेंथेसिस होंगी, नेस्टेड पैरेंथेसिस होंगी, वो पहले रिजॉल्व होंगी। और किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे ये ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो ये लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, इवेलुएट करना स्टार्ट करेगा। और इसी तरह एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में भी लेफ़्ट टू राइट इवेलुएशन होगी। तो कुछ एग्जांपल्स इसकी हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा दूँ। हमारे पास अरिथमेटिक मीन अगर हम निकालना चाहते हैं, कोई भी 5 नंबर्स हैं उनकी हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो अलजेब्रा में हम उससे लिखते हैं मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 वैल्यू की एडिशन कर दो और उनको डिवाइड कर दो 5 पर। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम कंप्यूटर में लिखना चाहें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते। इंस्टेड ऑफ दैट हम डिवीजन को इस तरह से लिखेंगे कि हमारी डिवीजन जो है वो सेम लाइन पे आएगी। हमने प्रीवियसली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे हैं, हमने प्रीवियसली डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं, और उनमें हमने देखा है कि कॉटलिन के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारी एक्सप्रेशन सेम लाइन पर लिखी जाती है, ना कि इस तरह जैसे कि अलजेब्रा में या नोटबुक पे हम लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी राइट एक्सप्रेशन इन सिंगल लाइन। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से है तो आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से अरेंज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उनको पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं पहले हमारी जो नंबर्स हैं उनकी एडिशन हो, हमारी जो 5 वैल्यूज़ हैं उनकी एडिशन हो, देन उसके बाद उसको 5 पे डिवाइड किया जाए, तभी हमारे पास मीन जो है वो आएगा। अगर हम इस एक्सप्रेशन के इर्द गिर्द ये पैरेंथेसिस ना ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। हमारा जो रिज़ल्ट है वो इनकरेक्ट होगा, जस्ट बिकॉज़ हमारी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी है, वो हमारे सबसे पहले पैरेंथेसिस को देगा। अब हम अगर पैरेंथेसिस ना ऐड करें तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो और डिवाइडेड बाई 5 हो, तो पैरेंथेसिस ना होने के केस में ई डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ई की उसको डिवाइड कर दिया जाएगा पहले 5 पर, देन उसके बाद हमारी एक्सप्रेशन इवेलुएट
होगी, क्योंकि हमारे जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्रेसिडेंस एडिशन और सब्सट्रैक्शन से हाई है, इसलिए पहले e/5 रिजॉल्व होगा। लेकिन हम अगर इसको प्रॉपरली रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो मीन है 5 नंबर की एवरेज है वो प्रॉपरली निकल कर आए, तो हम सिंपली अपनी 5 वैल्यू को सराउंड कर देंगे पैरेंथेसिस के साथ। इस केस में अगर हमने एक्सप्रेशन इस तरह से राइट डाउन की होगी, पहले हमारी पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी हाई है, डिवीजन से ज़्यादा होगी पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी, हमारे पहले ये 5 वैल्यूज़ की एडिशन होगी, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 5 पर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इस तरह से होती है, उसको हम कंप्यूटर में इस तरह से लिखेंगे, और जब हमें चीज़ों को अरेंज करना होगा, हमें प्रायोरिटी देनी होगी, तो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक्सप्रेशन को, आगे आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख कर रखी है जो कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेफिनेटली लिखनी है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y = 2 × 5 × 5 + 3 × 5 + 3। अब इस केस में हमने कोई भी पैरेंथेसिस यूज नहीं किए, हम जस्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस या प्रेसिडेंस प्रायोरिटी को देख रहे हैं। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से दूसरी स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ, आप यहाँ पे देख लें। सबसे पहले जो हमारे पास प्रायोरिटी दी जाती है हाई लेवल, वो पैरेंथेसिस की है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर की है, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और देन इक्वल। अब हम वापस अपनी एक्सप्रेशन को देखते हैं। हमारी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं है, हमारी एक्सप्रेशन में ये वाले 3 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, ये 3 कैटेगरी के ऑपरेटर यूज हुए हैं। तो हम इसको किस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो इनको किस तरह से इवेल्युएट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी तो हमारे पास प्रायोरिटी दी जाएगी मल्टीप्लिकेशन को। इस केस में हमारे पास डिवीजन भी नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 3 टाइम यूज हो रहा है, यानी कि 3 मरतबा यूज हुआ है। मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है देन हमारे प्लस ऑपरेटर के। इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्लस ऑपरेटर की निस्बत। स्टेप 1 में अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम यूज हुआ है, तो हमने कहा था सबसे पहले जो लेफ्ट पे होगा मल्टीप्लिकेशन वो इवेल्युएट होगा। तो इस केस में सबसे पहले 2 × 5 होगा। 2 × जब 5 होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10, और हमारी जो बाकी एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 × 5 प्लस 7 वो एज इट इज़ आ जाएगा। देन हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा से देखे जाएगा इस एक्सप्रेशन में कौन सा जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो देखा जाएगा कि लेफ़्ट पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन है। हमारी एक्सप्रेशन लेफ़्ट टू राइट इवेल्युएट होगी। तो लेफ़्ट पर हमारे पास 10 × 5 है, 10 × 5 होगा। 10 × 5 के रिज़ल्ट में हमारे पास स्टेप 2 में 50 हो जाएगा यहाँ पर, और हमारी जो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन आगे प्लस एज इट इज़ 3 × 5 प्लस 7 एज इट इज़ आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में आप देखें स्टेप 2 में आप देखें हमारे पास 10 × 5 50 हो चुका है। अब हम जब स्टेप 3 में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट पे एडिशन ऑपरेटर है, लेफ़्ट पे हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर है, बट यहाँ पे आप नोटिस करें हमारे पास एस्ट्रिक जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, स्टिल उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो पहले 5 + 3 नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ दैट पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, 3 × 5 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, और हमारा जो 50 है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 × 5 15 हो गया, और प्लस 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा हमारे पास। मैं आपको ये जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक जो हमारा ऑपरेटर है उसको पिक्चर के थ्रू एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ।
इट मीन्स कि हमारा कंप्यूटर इस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कल को आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और वहाँ पे आपको आपको किसी ऑपरेटर को प्रायोरिटी देनी है, तो उस केस में लाइक आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप लाइक हमारे पास इस एग्जांपल में पहले हमारे पास प्रायोरिटी तो डिवीजन की ज़्यादा है, लेकिन हम चाह रहे थे कि एडिशन पहले होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो हमारा मीन है 5 वैल्यू का, अर्थमेटिक मीन है, एवरेज है, तभी वो करेक्ट निकलेगी जब पहले एडिशन होगी और फिर डिवीजन होगी। उस केस में हम अपनी एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं। तो हमें प्रायोरिटी का, प्रेसिडेंस का नो हाउ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपनी एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली इवेलुएट, एग्जीक्यूट करा सकेंगे। तो हम फर्दर आगे देखते हैं। हम अपने स्टेप 3 में हमारी एक्सप्रेशन यहाँ तक रिजॉल्व हो चुकी है। स्टेप 3 में जिस वक्त हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 50 + 15 + 7 आ जाएगा। एंड स्टेप 4 में हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर 2 टाइम यूज़ हुआ है। तो इस केस में अब जो है इन दोनों की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस सेम है, ये सेम लेवल की प्रेसिडेंस में है। लेकिन पहले 15 + 7 रिजॉल्व नहीं होगा, पहले हमारे पास 50 + 15 रिजॉल्व होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हमारी जो है वो प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी जो है हमारे ऑपरेटर्स की वो होती है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस जो है वो 2 टाइम, एडिशन ऑपरेटर 2 टाइम यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो लेफ़्ट टू राइट होगी। सॉरी, ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, बट एसोसिएशन की बात करें ऑपरेटर लेफ़्ट टू राइट रिजॉल्व होगा। तो पहले 50 + 15 होगा, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास 65 आ जाएगा और +7 एज इट इज़ हमारे पास एक्सप्रेशन में आगे आ जाएगा। और देन स्टेप 5 पे हमारे पास 65 + 7 होगा और हमारे रिज़ल्ट में 72 आ जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमारे पास आया यही रिज़ल्ट आता है। ओके, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जांपल भी रखी थी। अलजेब्रा में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है z = p × r। हम नॉर्मली पेपर पे या नोटबुक पे लिखते हैं तो हम लिखते हैं p × r रिमाइंडर और मॉडुलस q प्लस w/x। ओके, हम डिवाइड जो है वो इस तरह से लिखेंगे, w/x नीचे आ जाएगा -4। बट यहाँ पे अभी मैं उस तरह से नहीं लिख सकता कंप्यूटर में, सो मैंने इस तरह लिख दिया है। लेकिन इसी एक्सप्रेशन को अगर आप कॉटलन में लिखना चाहें तो वो आपके पास इस तरह से रहेगी, z आप डायरेक्टली p × r नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा और मॉडुलस ऑपरेटर एज इट इज़ आएगा। एंड देन हमारी जो फर्दर एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगी, जस्ट p × r के लिए हम स्टेरिक यूज़ करेंगे और हम w/x जो कि नॉर्मली हम देखें तो हमारे पास w ऊपर आएगा और नीचे हमारे पास एक लाइन होगी और /x नीचे आएगा। उसको हम कंप्यूटर में इस तरह से लिखेंगे, w/x, एंड फर्दर हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो सेम रहेगी। अब इसकी भी अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखें, मैंने लिख के रखा है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर और ये हमारा जो डिवीजन का ऑपरेटर है, इनकी प्रेसिडेंस सेम है। अब हम इनकी एसोसिएशन की बात करें तो हमारी एक्सप्रेशन लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट की तरफ रिजॉल्व होगी। तो सबसे पहले लेफ़्ट पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहले हमारे पास ये रिजॉल्व होगा, फर्स्ट नंबर पे ये रिजॉल्व होगा, यानी कि इसकी एग्जीक्यूशन होगी। देन सेकंड नंबर पे इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको सेकंड नंबर पे रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई होगा एंड ये हमारे पास रिमाइंडर का ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है थर्ड नंबर पे इवेल्युएट होगी, देन प्लस एंड देन माइनस, और एंड में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल ऑपरेटर उस पर अप्लाई होकर z को असाइन हो जाएगा। अब हम अपनी इस वाली एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है 2 × 5 × 5 + 3 × 5 + 7। मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ y = 2 × 5 × 5 + 3 × 5 + 7। ओके, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और डायरेक्टली जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो मैंने इसको असाइन कर दी। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे
प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा, प्रिंट एलन, और मैं इसके अंदर y पास कर दूँगा, तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास जो है कंप्लीट पहले ये एग्जीक्यूट होगी और ये लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगी। ओके, और जो रिज़ल्ट आएगा वो y को असाइन हो जाएगा, और देन उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारे पास स्क्रीन पर। ये जो हैं ये कमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और ये भी जो है हमारे पास कमेंट सेक्शन है। हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास हमने अपनी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया था, इस पिक्चर में हमारे पास 72 रिज़ल्ट आया था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम, जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुई है तो हमारे पास 72 रिज़ल्ट ही आया है। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो टॉपिक है, हमारे पास जो ऑपरेटर की इवेल्युएशन है, प्रायोरिटी है, वो कौन से ऑपरेटर की को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में, और देन उसके बाद हमारे पास कौन से हैं उसके बाद, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।